लाहौर के गयूर अवाम सबसे आगे, बॉर्डर भी मौजूद, छावनियां भी पास, लेकिन सब खौफ बालाए ताक। ये है मेरे मुल्क की अवाम। बॉर्डर के दूसरे पार वीरानियों के डेरे लग गए। लाहौरी भारत का जंगी जनून खाक में मिलाने के लिए हैं तैयार। लाहौर के गयूर अवाम सबसे आगे हैं, बॉर्डर भी है मौजूद और छावनियां भी हैं पास, लेकिन सब खौफ बालाए ताक। ये है मेरे मुल्क की अवाम। बॉर्डर के दूसरे पार वीरानियों के डेरे लग गए। लाहौरिये भारत का जंगी जनून खाक में मिलाने को तैयार हैं। लाहौरिये सबसे आगे, एक कदम और मजीद आगे बढ़ चुके हैं, बॉर्डर पर मौजूद हैं, छावनियां भी पास हैं, लेकिन कोई खौफ नहीं है, किसी किस्म का खौफ नहीं ले रहे। ये मेरे मुल्क की आवाम है। बॉर्डर के दूसरे पार अगर देखा जाए तो वीरानियों के डेरे लग चुके हैं। लाहौरिये भारत का जंगी जनून खाक में मिलाने के लिए तैयार बैठे हैं। बताते चलें, लाहौर के ये गयूर अवाम है जो कि सबसे आगे है, बॉर्डर पर मौजूद है, छावनियां भी पास हैं, लेकिन इनको कोई खौफ नहीं है। ये है लाहौर की आवाम, ये है जिंदा दिलाने लाहौर, जिनको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। ये है मेरे मुल्क की आवाम। बॉर्डर के दूसरे पार वीरानियों के डेरे लग गए। लाहौर ये भारत का जंगी जनून खाक में मिलाने को तैयार हैं। वाघा बॉर्डर पर यूनुस मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान, बताइएगा लाहौरियों का जोशो खरोश कैसा देखा जा रहा है? जी, पाकिस्तान की जानिब से भारत की दरअंदाजी पर मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और 2 तैयारे तबाह कर दिए गए हैं। पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, अपनी तहवील में ले लिया गया है। भारत के सर पे जो जंगी जनून सवार था, अब वो काफ़ी कम हो चुका है। यही वजह है कि भारत भी अब मुज़ाकरात की बात जो है वो कर रहा है और दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से पहले भी जो है वो अमन की दावत दी गई थी, मुज़ाकरात की दावत दी गई थी, जिसे ना सुना गया और बदले में मुंह की खानी पड़ी है भारत को। और अगर बात की जाए बॉर्डर एरिया के रिहायशियों की, तो इस वक्त हम जीरो लाइन पर मौजूद है। वाघा पर जो जीरो लाइन का गांव है खड़क, वहां पर मौजूद है और यहाँ की अवाम का जोशो जज्बा जो है वो काबिले दीद है। अभी भी रिहायशी यहाँ के मकीन जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये बात मैं यहाँ ज़रूरी बताना चाहूँगा कि मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ जीरो लाइन पे, यहाँ से सिर्फ 350 गज़ के फासले पे भारत के गांव शुरू हो जाते हैं। रिहायशी यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि भारत जो बार बार जंग की दावत दे रहा है, तो जो यहाँ के मकीन है उनका रिस्पांस कैसा होगा अगर खुदा न खास्ता जंग जो है वो छिड़ जाती है? तो जंग जो छिड़ जाती है तो हम उसके ऊपर चढ़ेंगे, उसको बताएंगे ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी का जज्बे का उसको क्या पता है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, पाकिस्तान तो मिनट में तबाह कर सकता है उसको। पहले भी जो है वो रात के अंधेरे में जो है उनकी जानिब से कार्रवाई की गई थी। जब दिन की रोशनी में की गई तो 2 तैयारे जो हैं उनके बर्बाद हो गए हैं। और हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर दोबारा ऐसी कोशिश चाहे रात के तारीकी में हो या दिन की रोशनी में हो, तो क्या कहेंगे? तो इंशाल्लाह हम बढ़ चढ़ के फ़ौज के साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंडिया को मुँह खानी पड़ेगी। तो इंडिया को अब ये सबक मिल तो गया है। इंशाल्लाह आगे पहली बात है ये इंडिया हरकत नहीं करेगी। अगर खुदा न खास्ता ये ऐसी हरकत करता है तो इंडिया को बहुत बुरा इसका निजाम होगा। तो इंशाल्लाह हम फौज के साथ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह हमारा जज्बा, हम मुसलमान हैं और इंडिया को ये भी पता है कि मुसलमान एक भी 100 से ज़्यादा काफ़ी होता है। जी बिल्कुल, मुसलमानों का जज्बा जो है वो नो डाउट बहुत बुलंद होता है। भाई, आप कुछ कहना चाहें? भाई इसलिए कह रहे हैं इंडिया के बाद इंडिया के कौन से ज़्यादा तैयार आएंगे उनसे फौज के साथ रहेंगे। इंशाल्लाह फौज से कभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बॉर्डर एरिया पे आप रहते हैं तो कोई डर, कोई खौफ नहीं? इंशाल्लाह खुदा से डरते हैं, इससे इंडिया से क्यों डरे? जी बिल्कुल, हर मुसलमान का जो है वो यही ईमान है कि डरने वाली तो एक ही ज़ात है और वो रब की ज़ात है। नौजवान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, इनसे बात जो है वो की जा रही है लाइन ऑफ कंट्रोल की। अगर हम थोड़ी सी मैं सूरत हाल यहाँ की बताऊँ, चूँकि ये जैसे कि मैंने पहले बताया कि 300-350 गज़ के फासले पर भारतीय गाँव जो है वो शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जितनी भी चाहे पाकिस्तान की चौकियाँ हैं या भारत की हैं, वहाँ पर रेंजर्स और आर्मी जो है वो हमने देखी है कि डिप्लॉय तो है ही, अलर्ट हैं। और अगर एक ख़ास बात मैं यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा कि सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यहाँ पर, जो ज़ीरो लाइन है, वहाँ पर जो लाइट पोल्स लगाए गए हैं स्पेशली भारत की जानिब से, वो दिन की रोशनी में ही जो है वो जला दिए गए थे। पता नहीं किस चीज़ का उन्हें डर था कि उन्होंने
लाइटें जो हैं वो दिन की रोशनी में ही वो जला दी थी। बहरहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं, शहरियों के साथ, जो मकीनों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनके जोशो जज्बे जो हैं वो बुलंद है और गाए बगाए आपको इनके जोशो जज्बे से आगाह करते रहेंगे। जी ठीक है इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें रहे थे लाहौर की गयूर आवाम से इमरान यूनुस बात कर रहे थे। ये आवाम बॉर्डर पर मौजूद है और इनके जज्बे अभी से ही ऊपर पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि डर सिर्फ अल्लाह की ज़ात का है, हम किसी और से नहीं डरते। बॉर्डर पर ये मौजूद हैं, छावनियां भी पास हैं, लेकिन सब खौफ बालाए ताक रखकर ये है मेरे मुल्क की आवाम। और बॉर्डर के दूसरे पार अगर बात कर ली जाए तो वीरानियों के डेरे हैं। लाहौरिये भारत का जंगी जनून खाक में मिलाने को तैयार हैं। आपको अपडेट करते चले, लाहौर की ये गयूर आवाम है जिनके हौसले बुलंद हैं, बॉर्डर पर ये मौजूद हैं, छावनियां भी पास हैं, लेकिन इनको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। ये लाहौर की आवाम है, ये मेरे मुल्क की आवाम है। जबकि अगर बात कर जाए बॉर्डर के दूसरे पार की तो वहां पर वीरानियों के डेरे हैं। लाहौरिये भारत का जंगी जनून खाक में मिलाने को तैयार हैं। लाहौरियों का यही रद्द-ए-अमल है कि डर सिर्फ अल्लाह की जात का है, अल्लाह के अलावा हम किसी से भी नहीं डरते हैं। ये लाहौर की गयूर आवाम है जो कि बॉर्डर पर मौजूद है और हमारे रिपोर्टर इमरान यूनुस भी उनसे बात कर रहे थे। उनका यही कहना था कि हम इंडिया से नहीं डरते हैं, हमें सिर्फ अल्लाह ताला का डर है, अल्लाह की जात का ही डर है। बॉर्डर पर ये मौजूद थे लोग और इनका कहना है कि हम यहां से पीछे नहीं हटेंगे, हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और हमें किसी किस्म का यहां पे कोई खौफ नहीं है। ये मेरे मुल्क की आवाम है। इंडिया वालों देख सकते हो, ये बॉर्डर की आवाम है जो कि पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। बॉर्डर के दूसरे पार की बात कर ली जाए तो वहां पर वीरानियों के डेरे लगे हुए हैं। लाहौरिये भारत का जंगी जनून खाक में मिलाने को तैयार बैठे हैं। पाक आर्मी हो, पाक फिजाइया हो या फिर लाहौर की आवाम हो जो कि बॉर्डर पर मौजूद हैं, वो सब जो जंगी जनून भारत का है उसको खाक में मिलाने को तैयार हैं। उनका एक ही अकीदा है, उनका एक ही बात का कहना है कि हम सिर्फ अल्लाह की जात से डरते हैं, इसके अलावा हम किसी से नहीं डरते, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, हमें सिर्फ अल्लाह की जात का डर है। लेकिन अगर भारत की बात कर ली जाए, बॉर्डर के उस पार बात कर ली जाए तो उनकी बात करें तो वहां पर वीरानियों के डेरे लग चुके हैं। लाहौरिये भारत का जंगी जनून खाक में मिलाने को तैयार बैठे हैं। आपको बताते चले, हमारे रिपोर्टर इमरान यूनुस ने लाहौरियों से बात की है। उनका यही कहना है कि हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं, हमें किसी किस्म का कोई डर नहीं है। ये है लाहौर की अवाम, ये है पाकिस्तान की अवाम जो कि बॉर्डर पर अभी तक मौजूद है, छावनियां भी पास हैं, लेकिन उनको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। ये मेरे मुल्क की अवाम है, ये जिंदा दिलाने लाहौर है। जबकि दूसरे पार वीरानियों के डेरे लगे हुए हैं। लाहौरिये भारत का जंगी जनून खाक में मिलाने को तैयार बैठे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर के गयूर आवाम सबसे आगे है। इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इरफान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं, लाहौरिये क्या कहते हैं इस बारे में? इस वक्त हम बिल्कुल गविंड जो पिंड है यहाँ पे मौजूद है। गविंडी पिंड इसमें मौजूद है और ये बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर है, जीरो लाइन के बिल्कुल पास है। और यहाँ पे भी इस वक्त जो रात के इस पहर में भी जो शहरी हैं, जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं, उनके जज्बे जो आसमान की बुलंदियों पे पहुँचे हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम सुबह जो है वो वाघा बॉर्डर और इसके आसपास के जो देहात थे वहाँ पे हमने इस कवरेज को इसका आगाज़ किया, तो उसमें भी लोगों के जज्बे जो थे वो देखने के लायक थे। और उसके बाद अब हम रात के इस पहर में पहुँचे हैं गविंड गांव में, जहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल है वो देखने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो हमें अलर्ट नज़र आ रही है। उनका ये कहना है कि उनके जज्बात जो हैं वो ये है कि कब उनको मौका दिया जाए और वो दुश्मन को गले से जाके दबोच लें। हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं इस हवाले से कि उनके क्या तासुरात हैं। जी बताइएगा, आप लोग जो रात के इस वक्त यहाँ पे अलर्ट हमें नज़र आ रहे हैं, अमूमन देहात में लोग इस वक्त सो जाते हैं, लेकिन आज आप लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, आप चाहेंगे? भाईजान, हमारा एक मोदी को ये पैगाम है कि इंशाल्लाह हम मोदी के एक रॉकेट के साथ हमारा पाकिस्तानी अवाम का एक बच्चा लड़ेगा। इंशाल्लाह हमारे अवाम में इतना जज्बा है कि जिस भाई ने कलमा पढ़ा है और पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो भाई इंशाल्लाह पाकिस्तान का एक एक जवान एक एक रॉकेट को इंशाल्लाह कवर करेगा। हमें किसी किस्म का कोई डर नहीं। पाकिस्तान यहाँ पे आप लोगों के जज्बात जो देख रहे हैं कि किस कदर जो है वो जज्बाती हैं लोग, और उनका ये कहना है कि उनका जो एक एक बच्चा है यहाँ पे वो भी जो मोदी से लड़ने के लिए पाक फौज के साथ जो शाना बशाना खड़ा है।
इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि आपका इस हवाले से क्या कहना है कि भारत की तरफ से जो जारियत का मुजाहरा किया गया था उस पर आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह ताला हाँ सुबह का नाश्ता दिल्ली जाके करांगे। जैसा कि आपने इन लोगों की बात सुनी, यहाँ के जज्बा जो है लोगों का वो देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो यहाँ पे पाक फौज के जो हक में नारेबाजी की जा रही है, पाकिस्तान जो हक में नारे की जा रही है और खुसूसी तौर पे हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे जो हैं वो यहाँ पे गूंज रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर जो पार के जो भारतीय फौज है उन तक भी ये आवाज जो है वो जा रही है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो किस कदर पुरजोश है और उनके जज्बात जो हैं वो रात के इस पहर में भी नहीं जो थमे। और उसके साथ साथ आपको बताएं कि भारतीय फौज की जानिब से जो रात के पहर में जो बुज़दिलाना कार्रवाई की गई थी उसका मुंह तोड़ जवाब जो है आज पाक फ़ज़ाइया की तरफ से दिया गया और इंडिया के 2 जहाज जो है वो गिरा लिए गए और 2 पायलट जो है वो भी पाकिस्तान फौज की जो हिरासत में है। उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे लोगों के जज्बात जो हैं वो आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। उनका कहना है कि आज पाक फौज ने उनके एक दफ़ा फिर जो है उनके दिल जीत लिए हैं। उनको ये हौसला है कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर जो पाक फौज है, पाकिस्तान रेंजर के जवान हैं, वो इस काबिल हैं कि वो किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जी ठीक है, इरफान मलिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बॉर्डर पर मौजूद थे और वहां पे अगर बात कर ली जाए, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबके जज्बे हैं, सबका यही कहना है कि इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं।